दोस्तों, आज हम ये बताएंगे कि ये लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने हिंदुओं के खिलाफ क्या इनके सेंटीमेंट रहे हैं और क्या इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ ज्यादतियाँ की हैं। मैं अभी एक नई किताब लिख रहा हूँ जिसका शीर्षक है फैंग्स ऑफ कोबरा। हिंदू समाज को कितने लोगों ने डसा और कैसे कैसे डटा। तो वो उस किताब में एक प्रसंग आया है 1025 में, जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ मोहम्मद गजनवी का। तो उसके रेफरेंस में मैं ये देख रहा था कि क्या जुल्म उसने किए और मंदिर तोड़ा गया, उसके पुजारियों को मारा गया, बहुत सारे राजपूत भी मारे गए, हिंदू मारे गए। राजपूत क्या, हिंदू भी लड़ते थे जगह जगह राजपूतों के साथ। तो रोमिला थापर है एक बड़ी अपने को फेमस लेफ्टिस्ट इतिहासकार है, दिल्ली या कहीं भी पढ़ाती है। रोमिला थापर ने लिखा है कि जो सोमनाथ मंदिर का जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो विनाश हुआ था, उसमें कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इसको हिंदुओं ने कहीं इसको दिखाया नहीं है। सिर्फ ये जो सोर्स हैं वो मुस्लिम सोर्स हैं, उससे हमें पता लगता है कि सोमनाथ मंदिर का डिस्ट्रक्शन हुआ था और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। तो मैं उससे ये कहना चाहता हूँ, रोमिला थापर से बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, वृद्ध हो गई हैं, कि असली मकसद ये है कि मंदिर तोड़ा गया या न तोड़ा गया, ये मुसलमान ने बताया, हिंदू ने बताया, ये हिस्ट्री में लिखने की क्या जरूरत थी। सीधा बोलो कि गजनबी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, उसके ज्योतिर्लिंग को अपवित्र किया। बजाय इसके लिखते हैं कि हिंदुओं की तरफ से ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जिससे ऐसा लगे कि उस मंदिर को तोड़ा गया। तो ये इसके बाद अब मैं दूसरी बातों पर आता हूँ जो कि पॉलिटिकल बातें हैं। ये जो ममता बनर्जी है बंगाल की, ये इस्लामिक स्कॉलर है, एमए इस्लामिक स्टडी में है। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस्लाम में कौन सी ऐसी बात है जो उनको बता दे कि स्कॉलर है। इस इस्लाम में बड़ी सिंपल चीज़ें बहुत गलत हैं, जैसे कि पृथ्वी घूमती नहीं है, स्थिर है। तो ये स्कॉलरशिप अगर एमए पीएचडी इसमें कर रहे हैं तो बड़ी स्टुपिडिटी होगी कि ये हमने रिसर्च में जाना कि पृथ्वी घूमती नहीं है। एक नई रिसर्च इस्लाम ने हमको बताई। दूसरी जो रिसर्च है वो इनकी है कि पृथ्वी फ्लैट है तस्तरी की तरह, जबकि पृथ्वी गोल है। तो क्या इसमें ये पीएचडी कर रहे हैं लोग इस्लामिक स्कॉलर। और तीसरा ये है कि जो काफिर की बहू बेटियां हैं वो वाजबे कत्ल हैं, उनको सेक्स स्लेव, लौंडी, बांदी बनाया जा सकता है और उन काफिरों को मार दिया जा सकता है। अगर इस्लामिक स्कॉलर क्या यही सीख रहे हैं, तो हमें जो पीएचडी जिन्होंने इस्लाम में पीएचडी की है, आइदर या तो वो समझदार लोग हैं और दूसरे वर्ग में वो हैं जो लिखा है इस्लाम में इस पर अमल करते हैं। ऐसे ही भयंकर और बदबूदार लोगों से हमें बचना है, क्योंकि कुरान की सारी आयतें हिंदुओं के खिलाफ हैं, ईसाइयों के खिलाफ हैं। और कुरान में सच्चाई नाम की चीज़ नहीं है। कुरान एक झूठी और लूली लंगड़ी किताब है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सात सात आसमान है, जबकि आसमान तो एक स्पेस है और उस आसमान को रोकने के लिए पिलर्स लगाए गए हैं। तो आपने कहीं पिलर्स देखे हैं? बहुत सारे हमारे सैटेलाइट भी, जो सैटेलाइट से पहले यूरी गागरिन वगैरह और आर्मस्ट्रांग जो अमेरिकन थे वो जा चुके हैं, उन्होंने कहीं भी सतून या खंबे नहीं देखे। अगर खंबे देखते और जरूर बताते। और जैसा ये कहते हैं कि मोहम्मद साहब बुर्राग एक जानवर था, उस पर प्रकाश की गति से ऊपर चले गए, मिलके फिर नीचे आ गए। तो उसके बाद भी अगर मोहम्मद साहब को ये पता नहीं लगा कि पृथ्वी गोल है या तस्तरी नुमा है, क्योंकि जब ये ऊपर गए होंगे तो ये तो महान व्यक्ति थे, तो इनको पता ही लग गया होगा कि पृथ्वी की क्या शेप है। अगर पृथ्वी गोल है तो ये जरूर बताते पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अगर तस्तरी जैसी है तो जरूर बताते तस्तरी जैसी है। लेकिन ये भी सब झूठी है कि वो घोड़े पर बैठ कर गए। बुर्राग घोड़े का कहीं भी या बुर्राग जानवर का कहीं भी रिसर्च में, इवोल्यूशन में कहीं भी विश्वास नहीं है, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। ना इवोल्यूशन में बुर्राग नाम का जानवर किसी ने सुना है या पढ़ा है। तो इसका मतलब है कि कुरान में झूठ पर झूठ लिखे गए हैं। लेकिन हमारे मुस्लिम भाई जो कि इतना अच्छा पढ़े लिखे हैं, क्या वो भी मानेंगे कि पृथ्वी स्थिर है या तस्तरी की तरह है, या सूर्य उसके चारों ओर घूमता है, या सूर्य कीचड़ में तालाब के पीछे छिप जाता है? इन बेपैर सिरों की बातों से ये प्रतीत होता है ये किताब किसी ईश्वर की लिखी नहीं है। ये स्वयं मानव द्वारा लिखी गई है, मानवों द्वारा, और अपने पैसिफाई करने के लिए, अपने हक के लिए, अपना एंजॉय करने के, लाइफ पर एंजॉय करने के लिए। क्योंकि ये बिल्कुल खुली छूट देता है इस्लाम
कि इसमें स्त्रियों की बेइज्जत करो, कितनी मर्जी शादी करो, और इसमें 12-12 बीवियाँ, 12-12 पत्नियाँ इनकी एक एक आदमी की हो गई, जो कि इतिहास कुरान पढ़ लेना, उसमें सारा ये सब मिल जाएगा। मैं खाली एक हिंट दे रहा हूँ, आप पढ़ लेना किसने 12 बीवियों से शादी की थी, तो ये सब आपको मिल जाएगा। तो क्या अल्लाह को यही फुर्सत थी कि लोगों की शादियाँ कराएं, गर्दनें काफिरों की गर्दनें काटें और दूसरों का धन दौलत लूटें और उसको माले गनीमत कहें? अगर ऐसी अल्लाह की बुद्धि है तो वो अल्लाह के चाहने वाले कैसे होंगे, ये आप समझ सकते हैं। इस इसमें बहुत सारे लोगों को चिढ़ भी लग सकती है, लेकिन मेरा आग्रह उन मुस्लिम भाइयों से है, मुझे कोई दुश्मनी मुस्लिम भाइयों से नहीं है, क्योंकि मुस्लिम भाई तो बेचारे वही कर रहे हैं जो कि उनको कुरान पढ़ा रही है। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम विचारवान लोग इसको मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ दिया है, जैसे स्पार्टेकस है, हारिस सुल्तान है, और गालिब कमाल भी एक्स क्रिश्चियन थे, वो भी कुरान की सारी बातें आपको बता ही रहे हैं, तो उनसे सहमत हूँ। और कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति ये नहीं मानेगा कि कुरान एक ईश्वर की वाणी है, क्योंकि इसमें कहीं लगता ही नहीं। क्या ईश्वर या अल्लाह का ये कर्तव्य है कि पूरी मानवता को दो हिस्सों में बांट दे और औरतों को खेती बताए और कहे कि उनको जैसे चाहो जो? तो ऐसी विचित्र बातें अल्लाह कर रहा है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि अल्लाह ने किस तरह से इस सृष्टि को ऐसे खूनी पंजे में जकड़ दिया है, जिसमें कि हर आदमी जो कि नॉन मुस्लिम है भय से, डर से बिल्कुल कांपा हुआ है और अपनी रक्षा करने में असमर्थ होता प्रतीत हो रहा है। इसलिए ये सही वक्त है, जो काफिर है, जो नॉन मुस्लिम है, आप जागें और अपने मुस्लिम भाइयों को भी ये बताएं, भाई जिस कुरान के तुम को फॉलो कर रहे हो, इस कुरान में बहुत सारी गलतियां हैं और बहुत सारी झूठ भरा हुआ है। कोई भी किताब, चाहे कुरान हो या पुराण हो, पुराण में भी हिंदुओं के में काफ़ी झूठ है, हम उसका भी विरोध करते हैं, क्योंकि ये ज़माना अब एक साइंस का ज़माना है और इसमें गुंजाइश, तर्क के बिना कोई गुंजाइश नहीं है। और कुरान मजीद कहती है कि तर्क नासंभव है, मतलब असंभव है, होगा ही नहीं। और एक अल-तौबा 9:5 है, तो जो कहती है कि काफिरों को मारो जब रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाएं। तब हमारे मोमिन ब्रोदन कहते हैं कि ये उस समय की परिस्थिति के हिसाब से था, क्योंकि कुछ कबीलों ने इनसे एक एग्रीमेंट किया था कि मुस्लिम बन जाएंगे। तो ये डिक्टेटरशिप इस्लाम की नहीं है। और अगर ये उन परिस्थितियों के लिए थी तो कुरान को आप ये क्यों कहते हो ये सर्वकालीन पुस्तक है या हर ज़माने में सही होगी? क्योंकि अल्लाह का पैगाम हर ज़माने में सच्चाई पर खरा उतरना चाहिए, वरना वो अल्लाह की किताब ही नहीं है। अगर वो अल्लाह की किताब नहीं है, अगर वो अल्लाह की भी किताब है, तो अल्लाह को ये नहीं पता था कि अल-तौबा 9:5 जो है वो इस ज़माने में बिल्कुल उपयुक्त नहीं होगी, माकूल नहीं होगी, और ये आयत जो है उनकी जेल जाने की यात्रा की शुभारंभ भी करेगी। ये अल्लाह को ज़रूर बताना था। अल्लाह इससे क्यों अनभिज्ञ था? और अल्लाह इससे भी अनभिज्ञ था कि पृथ्वी गोल है या चपटी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आज 6 और 7 साल के बच्चे भी जान रहे हैं, उसको अल्लाह के मैसेंजर जो गैब्रियल मैसेंजर हीरा गुफा में आया, तो मोहम्मद साहब को गलत सूचनाएं क्यों दी, जिससे मोहम्मद साहब भी भ्रमित हो गए और उस पर चल पड़े। और उसका परिणाम ये है कि अब दुनिया काफिर और मुस्लिम्स में बटी हुई है। अब इसमें मरता तो इंसान है, चाहे वो हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे। तो मेरा मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है, कृपया कुरान की सच्चाइयों को देखें। कुरान में बहुत सारी बातें झूठ हैं, आप उनको अगर अब भी मान रहे हैं तो ये आपकी बुद्धि का परिचायक है कि आप अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। जैसे कि हिंदुओं ने राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद किया, यद्यपि सती प्रथा कभी भी वैदिक धर्म का हिस्सा नहीं था। जब यवन ये मुस्लिम यहाँ अटैक करने आए तो उनको अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए सती जो हस्बैंड था वो उसी के साथ मर जाता था, और बहुत सारे साके हुए जिसमें हिंदू राजपूत रानियाँ, इन्हें कितने नृशंस ये मुस्लिम लोग थे कि अलाउद्दीन खिलजी या कितने 3-4-5 बार हजारों लोग स्त्रियों को एक साथ जल के मरना पड़ा इनसे बेइज्जती कराने के बजाय, क्योंकि इनके दिमाग में तो कुरान के हिसाब से कोई औरत की इज्जत ही नहीं है, वो उसको हलाला कराना पड़ता है। ये हलाला क्या है? हलाला एक तरह की वेश्यावृत्ति है, ये एन्जॉयमेंट है। क्योंकि एक अगर 4 लोग आपस में मिल जाएं और अपनी अपनी स्त्री को तलाक दे दें और फिर हलाला आपस में कराएं, तो ये बहुत इसमें स्त्री की असमत जो है दाव पर लग जाती है। और ये कैसा कानून है, ये कैसे अल्लाह का नियम है जो अपने ही घर की स्त्रियों को बाज़ार में बैठा देता है हलाला के नाम पर, और फिर बाद में शादी की जाती है। बातें कड़वी हों या अच्छी हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात सत्य है। मेरी मुस्लिम ब्रदर हाथ जोड़ विनती है कि कुरान की किताब और इस्लाम को समझें, मुल्ला मौलवी के चक्कर में न आएँ और इस्लाम को छोड़ें और इंसान बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।